सर इसके अंदर सबसे पहले आपने बताया था जैसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में करने का है, तो उससे किया और सर आंसर आ गया। उसके अंदर कुछ एक मेथड था सर, उसके अंदर 2 इक्वेशन बनी थी और आ गया था आंसर। सर सबसे पहले तो मैंने ऐसा सोचा कि सबसे पहले जो ए जो वाली डिस्क है और जो ये मैन बी है, उन दोनों के बीच में पहले टाउ नेट जो टॉर्क एक्सटर्नल है उसको 0 करके एल इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल लगा दूँ। सर उससे एक यू की वैल्यू आई, और फिर जो सेकंड पार्ट है जिसमें वो कूद के उधर जा रहा है, तो उसमें मैंने टाउ नेट एक्सटर्नल 0 करके उससे एक यू की वैल्यू आई, दोनों को इक्वेट कर दिया और जो वेरिएबल टर्म आ रही थी उसकी वैल्यू आ गई, और उस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दिया तो आंसर आ गया सर। तो सर इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने ये किया फॉर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट ये है कि जो ए डिस्क घूम रही है और ये कूद के जा रहा है, तो ये बस यही फर्स्ट पार्ट है और इसमें कुछ नहीं है। तो मैं मान लो इसको कह देता हूँ एक्स, इसका सेंटर एक्स है, तो टाउ एट एक्स एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, बिकॉज वो जो फोर्स लगा के जाएगा और जो डिस्क लगाएगी उसके ऊपर वो इंटरनल हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, तो एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो इनिशियली मोमेंटम डिस्क का कितना था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मास इनटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू ओमेगा नॉट। और मैन का कितना था, मैन का इनिशियली था एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इनटू यही था मैन का। और फिर फाइनली क्या हो जाएगा सर, फाइनली जब वो कूद के जाएगा तब वो इस ओमेगा नॉट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा और ये ओमेगा नॉट कुछ चेंज हो जाएगी ओमेगा नॉट, तो मान लेते वो ओमेगा डैश हो जाएगी। तो ओमेगा डैश हो जाएगी तो ओमेगा डैश से ही अपन करते हैं, तो फिर बाद में आएगा 4m आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा डैश। और सर अब ये जो आदमी है जो कि कूद के चला जा चुका है, तो इसके पास आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमको देखनी है। हमको दिया गया है कि जो वो वेलोसिटी रिलेटिव है आफ्टर जंपिंग जो वेलोसिटी है मैन की, वो u है रिलेटिव टू डिस्क ए की रोटेटिंग। तो सर इस पॉइंट पर डिस्क ए के इस पॉइंट पर उसकी आफ्टर जंपिंग में बाद वेलोसिटी क्या होगी सर, ओमेगा इंटू आर होगी सर, ओमेगा डैश इंटू आर फाइनली। और हमने कहा है कि वो इसके रेस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहा है u वेलोसिटी से, तो उसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगी सर, वो हम सिंपल रिलेटिव मोशन से लगा देंगे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। तो सर ये आगे की तरफ इस वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके लिए अपन फिर एंगुलर मोमेंटम एक्स के लिए अपन लगाएंगे, तो वो आएगा सर उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी, और फिर उसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सर आर ही है, तो ये आर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद सर मतलब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने के बाद एक u के टर्म्स में इक्वेशन सिंपल सी आ जाती है सर, u इज इक्वल्स टू 3r ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डैश। बस सर हमारे जो ऑप्शंस है उसके अंदर सब ओमेगा नॉट और आर के टर्म्स में दिए हुए, आर आ गया ओमेगा नॉट आ गया, तो बस इस ओमेगा डैश को हटाना है। तब मैंने सोचा है क्वेश्चन ख़त्म हो गया सर, नहीं हो पाएगा आगे। लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया कि सेकंड जो पार्ट है उससे भी तो एक इक्वेशन आ सकती है, उससे ओमेगा डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो सेकेंड पार्ट में अपन जो करते हैं टाउ सेकेंड पार्ट के सेंटर को, जो बी वाला है उसके सेंटर को अपन y बोल देते हैं, टाउ एट y एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0, तो एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। एल फाइनल हमेशा 0 है क्योंकि वो रुक चुकी है और मैन भी रुक चुका है उसके ऊपर ही। एल इनिशियल डिस्क का कितना था, 4m r² बाई 2 और इंटू ओमेगा नॉट, ये इनिशियली था। और इनिशियली मैन का कितना था, क्योंकि मैन भी उड़ते उड़ते वहाँ आ रहा था, तो उसके पास भी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कुछ इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, तो वही एंगुलर मोमेंटम उसकी स्पीड ये थी, उड़ते उड़ते आ रहा था तो उसकी स्पीड ये थी, तो उसका जो होगा वो होगा उसका मास इंटू उसकी स्पीड ओमेगा डैश इंटू आर। अपन को ओमेगा डैश की वैल्यू निकालनी है और उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा आ रही है, तो इंटू आर ये आ जाएगा। लेकिन अपन
यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। ये जो डिस्क घूम रही है, एंटी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और जो मैन का आ रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। तो फिर ये माइनस हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन आएगा, आगे नेगेटिव साइन आएगा, तो ये ज़ीरो है फाइनली। तो यहाँ से एक और सर इक्वेशन u की आ जाती है, वो आ जाती है मैं बता ही देता हूँ, ये m r हाँ, यहाँ से आ जाती है r इंटू 2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डैश। एक ये आ गई सर, और एक ये आ गई, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इसको और इसको। तो 3r ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डैश इक्वल्स टू r 2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डैश तो तो फिर r से r कट गया, और ये आ जाता है अपने पास 3 ओमेगा नॉट माइनस 3 ओमेगा डैश इक्वल्स टू 2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डैश। तो यहाँ से ओमेगा नॉट उधर गया तो ओमेगा नॉट, ये उधर गया तो 2 ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश की वैल्यू सर आ गई है ओमेगा नॉट बाई 2। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, इसी में ही रख लेते हैं सर। तो u इज इक्वल्स टू 2r 2 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डैश की वैल्यू आ चुकी है ओमेगा नॉट बाई 2, तो ये आ जाता है r 3 ओमेगा नॉट बाई 2, जो कि अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, और इसी के साथ अपना आंसर भी आ जाता है सर। ये मेथड सर मैंने लगाया है, अब आप बता दीजिए इसमें कोई गलती हो तो।